नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित देशमुख भैया। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे विपिन मुखिया के बारे में। तो दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि एक रिपोर्टर मनीष कश्यप से विपिन मुखिया के बारे में पूछने गया, लेकिन मनीष कश्यप क्या जवाब दिए, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस जानकारी के। दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि मनीष कश्यप के पीछे आखिर में विपिन सर मुखिया हाथ गोड़ धो के क्यों उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो मनीष कश्यप बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिए और बता दिए कि उनकी औकात क्या है। दरअसल मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप सीधे तौर पे बता दिए कि मनीष जो मुखिया जी हैं, विपिन जी हैं, वो पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन जनता के सपोर्ट से वार्ड का चुनाव लड़े और वार्ड का चुनाव भी जीत गए। लेकिन जनता ने उनको राशन कार्ड और बहुत सारे सरकारी कामों के फायदा के लिए उनको चुना है, लेकिन विपिन मुखिया जनता को डायरेक्ट गुमराह कर रहे हैं और अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं कि केवल मनीष कश्यप के खिलाफ नहीं। लेकिन आज इससे समझ लीजिए कि विपिन मुखिया आरजेडी के इतने कट्टर सपोर्टर हैं, लेकिन कोई भी आरजेडी का काम अगर गलत हो जाए, चाहे उसके रीजन में अगर कोई गलत काम हो जाता है, तो विपिन मुखिया वहां आवाज़ तक नहीं उठाता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि विपिन मुखिया इससे पहले संविधान को लेकर बहुत बड़ी बात बोली थी, लेकिन आजकल उसका संविधान कहीं दिख भी नहीं रहा। आजकल उसका संविधान गया कहाँ। लेकिन दरअसल मैं आप लोग बता देता हूँ, संविधान पे न जाते हुए आते हैं मनीष कश्यप के बारे में जो टिप्पणी किए थे। वो बोल रहे थे मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि एनएसए जो लगा था वो आरजेडी ने ही लगवाया था और बिहार के आप लोग जानते हैं जंगराज के राजकुमार तेजस्वी यादव लगवाए थे और तमिलनाडु की सरकार, ये दोनों के मिली भगत की वजह से मनीष कश्यप को जबरदस्ती जेल में फंसाया गया और जानबूझ के उनको टॉर्चर करवाया गया। लेकिन विपिन मुखिया इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलते कि हम उनका सपोर्ट नहीं किए, वो अपराधी थे। तो आपको किसने मना किया था कि आप सपोर्ट करो या ना करो? लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की तरह बात कीजिए और शिक्षक की तरह ही अपना बात विचार सोशल मीडिया पर रखा कीजिए। कुछ भी आके फेंक देने से नहीं होता। क्योंकि मैं आप लोग बता देता हूँ, विपिन मुखिया वो अपना वीडियो बनाते हैं एलईडी स्क्रीन पे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उतर कर मनीष कश्यप अपना वीडियो बनाते हैं। यही एक वजह है कि मनीष कश्यप जो काम दिखाते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाते हैं, आधा अधूरा जानकारी लेकर नहीं दिखाते। इसके वजह से जनता उनको प्यार करती है। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप जब दूसरा पार्टी जब ज्वाइन किए, पहले किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद काफ़ी लोग नाराज़ हुए और नाराज़गी दिखाए, जाहिर किए। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप उन लोगों से कितनी बार क्षमा मांगे, लेकिन इनको छोटी छोटी क्लिप लेके मनीष कश्यप के पीछे पड़ जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विपिन मुखिया इतना, अब क्या बोलें, लेकिन ऐसा है कि कभी भी अगर उनके सपोर्टर का भी वीडियो अगर आ जाता है तो उनको ये कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हमेशा मनीष कश्यप के पीछे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अगर विपिन मुखिया को आप जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उनका मेन चैनल है विपिन सर मुखिया, जाके उनका वीडियो देखिएगा कि कैसे लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और विपिन सर मुखिया के बारे में जरूर बताइएगा कि ऐसे ही रिलाई हमेशा चलता रहेगा अगर विपिन मुखिया अगर नहीं सुधरे तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।